हेलो तो नमस्कार। स्वागत है आपका चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज पर। और मैं आज आप लोगों को श्वसन चैप्टर पढ़ने के लिए आया हूँ। और इससे पहले पोषण चैप्टर का पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। नहीं देखें तो पहले उसको जाकर के देख लीजिए ताकि पोषण आप समझ सकें। साथियों, यदि मैं बात करूँ श्वसन का, तो सबसे पहले हेडलाइन आप लोग डाल लेंगे क्या? श्वसन, रिस्पिरेशन। श्वसन क्या होता है, इनको समझने के पहले कुछ बातें आपको समझना होगा। श्वसन आसान है, बस आपको ध्यान से एक बार देखना है श्वसन है क्या। ये दूसरा टॉपिक, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक जो होता है वो पोषण हो चुका है। ठीक है, चलिए मैं यदि आपको बताऊं ये श्वसन क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को यदि मैं पूछूं आपने भोजन किया है, तो जी सर भोजन हम लोग करते हैं। बताइए क्या करते हैं अपना लोग? भोजन करते हैं। सही बात है सर, हम लोग भोजन करते हैं। अच्छा, भोजन जब करते हैं तो ये भोजन करके क्या बनता है? भोजन करने के बाद क्या बनता है आपको ये बताना है। तो अगर आपसे कोई पूछे हम लोग जो भोजन करते हैं तो बनता है क्या? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है सर, इतना बात समझ गए। भोजन जब करते हैं तो इसको क्या कहते बनते क्या है? ग्लूकोज बनते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। भोजन जब करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। सर आप हमें ये बताइए, ये जो ग्लूकोज है कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? ये ग्लूकोज रहता है सेल्स के अंदर। किसके अंदर प्यारे? सेल्स के अंदर ग्लूकोज चला जाता है। ग्लूकोज किसके अंदर चला जाता है? सेल्स के अंदर। यानी ग्लूकोज निर्माण हुआ, सेल्स के अंदर पहुंच गया। इस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। आप लोग पीछे समझ सकते हैं इसमें। ठीक है, अगर आप समझिए ध्यान से, भोजन किए ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कहाँ गया? सेल्स के अंदर। कुछ कॉन्सेप्ट को जानिए ताकि आप लोग को आसान लगे पढ़ने में। भारी कुछ नहीं है, कुछ इसमें याद करने की बात नहीं है, मजा आएगा आपको। तो सेल्स के अंदर, अगर मैं पूछूं ये सेल्स के अंदर कहाँ होता है, तो आपको कहना है सेल्स के अंदर हमारा एक स्थान होता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। सेल्स के अंदर का एक सेल्स का बॉडी है, सेल बॉडी, जिसका नाम होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। यानी हम ये कहेंगे भोजन करने के बाद ग्लूकोज बना, ये पोषण हुआ। पोषण जो हुआ तो ग्लूकोज का निर्माण हुआ, सेल्स के अंदर गया, सेल्स में भी कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया में गया। ठीक है, इतना बात समझ गए। अब देखिए अब क्या होता है। अब हम लोग इसके साथ साथ क्या करते हैं? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमारे कोशिका के अंदर ग्लूकोज जमा हो गया है, ईंधन जमा हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो गैस तो कई जाता है, लेकिन हम लोग जिसका बात करेंगे ऑक्सीजन गैस सांस में हम लोग लेते हैं। बाकी गैस तो कई लेते हैं, लेकिन मेनली जिसका यूज है हम कौन सा गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन गैस है प्यारे, ये चला आता है कहाँ पर? ये चला आता है कहाँ पर? बोलिए, बोलिए सभी। चला आता है फेफड़ा में। ऑक्सीजन गैस कहाँ चला आता है? फेफड़ा में। सर ये भी समझ गए, ऑक्सीजन गैस फेफड़ा में आता, अच्छी बात है। ऑक्सीजन जब सांस लेती है कहाँ गया? फेफड़ा में। ठीक है, इतना बात समझ गए। अभी इसको रहने दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आसान से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए मैं बताऊँ आपको कि हमारा जो हृदय है, हृदय क्या करता है? हृदय का काम क्या है? हृदय का काम क्या है? तो हृदय एक पंप की तरह काम करता है। हृदय ब्लड को पंप करता है। तो ये जो हमारा रक्त है, ये जो हमारा रक्त है, जो हमारा रक्त है, रक्त को कहाँ भेजता है? फेफड़ा में। ये रक्त को भेजता है कहाँ पर? फेफड़ा में। यानी हृदय पंप करके ब्लड को कहाँ भेजता है? फेफड़ा में भेजता है। जब फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा में रक्त से कौन मिला? ऑक्सीजन। फेफड़ा में रक्त से कौन मिला? ऑक्सीजन। सही बात है। तो रक्त से मिल गया क्या? रक्त से क्या मिल गया? रक्त, रक्त प्लस क्या मिल गया? ऑक्सीजन। रक्त से मिल गया ऑक्सीजन, किस स्थान पर मिला? फेफड़ा में। तो कहा जाता है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो यहाँ पर फेफड़ा में क्या होता है? बोलिए। रक्त शुद्ध होता है। रक्त शुद्ध होता है क्यों? रक्त में क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, जिस कारण से ब्लड क्या हो गया? शुद्ध हो गया, उसको शुद्ध ब्लड कहेंगे। तो सांस लिए, ऑक्सीजन फेफड़ा में गया, फेफड़ा में हृदय पंप करके रक्त को भेजा था, रक्त और ऑक्सीजन मिल गया। अब ये दोनों मिल करके सीधा पहुंच जाता है किसके पास? बताइए, सीधा मिल जाता है किसके पास? ये दोनों मिल करके सीधा पहुंच जाता है किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इतना बात समझ गए। अब हम एक चीज बनाते, सेल्स बनाते हैं। देखिए ध्यान से आप समझिए, ये हम बना दिए सेल्स। ठीक है सर,
ये हम बना दिए इसका केंद्रक, ठीक है। और केंद्रक जब बना दिए, आपको पता है कि ये हमारा क्या है, जीव द्रव है ना, कोशिका द्रव, ठीक है। ये बना दी। इसके बाद आपको पता है एक स्थान होता है जिसका नाम होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक केंद्रक है। अब बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से हम निकाल के दे दिए यहाँ पर। ये माइटोकॉन्ड्रिया में कौन पहुंचा, रक्त प्लस ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से कौन बैठा हुआ है, ग्लूकोज बैठा हुआ। अब आप समझिए हमारे पास क्या है, अरे यार हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, ठीक है सर। हमारे पास कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में क्या मिला, ऑक्सीजन, क्योंकि कौन लेके गया ऑक्सीजन, रक्त पहुंचा दिया। रक्त पहुंचा के फिर वहां से वापस आ गया, रक्त पहुंचा के वहां से क्या हुआ, वापस आ गया, फिर से हृदय फिर खींच लिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया वहां पर, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहां पर ग्लूकोज था, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज में क्या मिल गया, ऑक्सीजन। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन मिलता है उसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ग्लूकोज का हो गया ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण हुआ तो यहाँ पर बनता है क्या, बोलिए, ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी बनता है, प्लस ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है, प्लस बन जाता है क्या, जल बन जाता है। तीन उत्पाद बन जाता है। ग्लूकोज के विखंडन से ऑक्सीजन के द्वारा जब विखंडन हुआ, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल बना। क्या ये बात समझ गए, ये कैसे हुआ, ये समझ गए ये कैसे हुआ, कहेंगे हुआ ऐसे कि सबसे पहले हुआ कि हम लोग भोजन किए, पोषण हुआ, ग्लूकोज बना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके जमा हो गया। कौन जमा हो गया, ग्लूकोज। सांस लिए, फेफड़ा में ऑक्सीजन गया, रक्त ऑक्सीजन को ले करके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचा दिया, रक्त अपना वापस आ गया। अब ग्लूकोज ऑक्सीजन आपस में मिल जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन आपस में मिल जाएगा, और मिलने के बाद बना लेगा क्या, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। यही प्रक्रिया को प्यारे हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। श्वसन कोई भारी बात नहीं है, बस ग्लूकोज से ऊर्जा बनना क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। ग्लूकोज से ऊर्जा बनना क्या कहलाएगा, श्वसन कहलाएगा। यानी हम लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं किसका, श्वसन का। अच्छा, ये प्रक्रिया श्वसन कहाँ होता है, कोशिका के अंदर, और कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहां पर तो ऊर्जा बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो ऊर्जा बनता है। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्योंकि यहीं पर ऊर्जा जमा है ना, ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। अच्छा, और एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है क्या, हम लोग ग्लूकोज को किस नाम से जानेंगे, कोशिका का ईंधन कहेंगे। यानी कोशिकीय ईंधन हम लोग किसे कहेंगे, कोशिकीय ईंधन किसे कहेंगे, कहेंगे ग्लूकोज को कहेंगे। कोशिकीय ईंधन किसे कहेंगे, ग्लूकोज को, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे श्वसन का परिभाषा। श्वसन का परिभाषा कैसे होगा, तो क्या कहेंगे, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज के विखंडन से, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनना, क्या कह लेंगे, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनना श्वसन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज के विखंडन से, ग्लूकोज का विखंडन कौन करता है, ऑक्सीजन करता है, ठीक है। अब बात करेंगे, ये प्रक्रिया कोशिका के अंदर होती है, ठीक है सर। ये प्रक्रिया, ये सेल्स के अंदर होते हैं, सेल्स के अंदर होते हैं, इसलिए इसे
कोशिकीय श्वसन भी कह देते हैं, इसलिए इसे क्या कह देते हैं, इसे कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, इतना बात समझ गए। कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के अंदर होते हैं, क्योंकि ये कोशिका के अंदर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। तो हम लोग यहाँ पर मोटा मोटी श्वसन को जान लिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ बातें करेंगे, क्योंकि श्वसन में जो ऊर्जा बना ग्लूकोज से बना, अब ग्लूकोज का क्या क्या होता है वो बात हम लोग करते हैं। पहले एक चीज़ जान लीजिए, आपको पता है दुनिया में जितना भी जीव है सबको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही ग्लूकोज का क्या करेगा, विखंडन करेगा। ऑक्सीजन ही ग्लूकोज का क्या करेगा, विखंडन करेगा। उससे पहले हम थोड़ा सा एक बात और जानते हैं। देखिए, जब हम बात करें, ये सेल्स बना दें, चलिए इसी से बनाते हैं। ये सेल्स बना दिए, ये केंद्रक बना दिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिए, और आपको पता है ये हमारा कोशिका द्रव हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जमा है, ग्लूकोज जमा है, ऑक्सीजन। अच्छा, क्या इसमें शर्करा नहीं है? इसमें भी शर्करा है, इसमें भी शर्करा है। अब ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? सभी कहेंगे सर 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ये ग्लूकोज क्या करता है, 2 भागों में टूट जाता है। 3C यानी 3 कार्बन के 2 अणु में टूट जाते हैं। कौन? ग्लूकोज टूट जाते हैं, 2 अणु में टूट जाते हैं। ये जो 2 अणु होता है इसको हम लोग पाइरूवेट अम्ल कहते हैं। पाइरूवेट अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? पाइरूवेट अम्ल कहते हैं। ये जब टूटने लगता है 2 अणु में, 3 कार्बन के 2 अणु में जब टूटने लगता है, यह प्रक्रिया कहाँ होता है? कहेंगे साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका द्रव में होता है। ये प्रक्रिया कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। और यहाँ पर एनर्जी बनता है, यहाँ पर भी ऊर्जा बन जाता है। यहाँ पर जो ऊर्जा बनता है ज़्यादा नहीं बल्कि 2 ATP ऊर्जा बन जाता है। कितने ATP ऊर्जा बन जाता है? 2 ATP। ATP क्या होता है? ऊर्जा को संचित रखने का एक इकाई समझ लीजिए, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इस रूप में ऊर्जा जमा होता है। इस करेंसी, ये मुद्रा हुआ, जैसे आपके पास धन किस रूप में? रुपया के रूप में जमा है, धन रुपया के रूप में जमा है, ऐसे ऊर्जा ATP के रूप में जमा होता है। यानी ATP को हम लोग, ATP क्या होता है? एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो 2 ATP ऊर्जा बन गया। ये जो इस प्रक्रिया में 2 ATP ऊर्जा बना, इस प्रक्रिया में 2 ATP ऊर्जा बना, यानी ये 6 कार्बन से लेकर 2 ATP ऊर्जा बनने तक की प्रक्रिया को जो साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितने ऊर्जा बनते हैं? 2 ATP ऊर्जा बनते हैं। अच्छा, ये जो प्रक्रिया होते हैं ये सभी जीव में होते हैं। ये प्रक्रिया, ये क्या होते हैं? सभी जीवों में, सभी जीवों में, सभी जीवों में। ये पहला चरण होता है, श्वसन का पहला चरण होता है 6 कार्बन वाले ग्लूकोज पाइरूवेट अम्ल में टूट जाना। ये साइटोप्लाज्म में होता है, इस दौरान ऊर्जा बन जाता है। अब 3 कार्बन जो पाइरूवेट अम्ल है, जो पाइरूवेट अम्ल है, इसका 2 स्थिति हो सकता है। कहेंगे सर क्या क्या स्थिति? ये पाइरूवेट अम्ल 2 तरह से टूटता है। ठीक है, हम ये बता रहे हैं। देखिए, आपको पता है दुनिया के जीवों को श्वसन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो पहला प्रक्रिया, सर पहला प्रक्रिया क्या होगा? पहला जो होगा हम कहेंगे सर ग्लूकोज में, यानी ग्लूकोज मतलब कितने कार्बन वाले ग्लूकोज? 3 कार्बन वाले, पाइरूवेट अम्ल जिसको कहते हैं, है ना। इसमें क्या हुआ? O2 की उपस्थिति है, O2 की उपस्थिति। O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या हुआ? टूट गया। किसमें सर? ऊर्जा में प्लस ऑक्सीजन में प्लस, यार ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, बार बार ऑक्सीजन बोल दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल में टूट गया। ठीक है सर, ये समझ गए, टूट गया। ये कहाँ हुआ बताइएगा कोई? ये कहाँ हुआ?
ये हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है सर, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो प्रक्रिया हुआ, इस दौरान कितना होता है, ऊर्जा कितना बनता है, तो आपको अगर कोई पूछे आपको कहना कितना, 36 एटीपी बनता है। कितना एटीपी बनता है, 36 एटीपी बनता है। ठीक है, 36 एटीपी ऊर्जा बनता है। ठीक है, ये बात याद रहेगा। 2 एटीपी यहाँ बना था, 36 2 कितना बन जाता है, 38 एटीपी टोटल हम लोगों में ऊर्जा बन जाता है। ठीक है, चलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। इस श्वसन को ये ऐसा जो हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायु की उपस्थिति में हुआ, इसीलिए इसको वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन कहते हैं, ऑक्सी श्वसन कहते हैं, एरोबिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, वायु की उपस्थिति में हुआ जिस कारण इसे ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहेंगे। पूछेगा वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं, क्या कहिएगा, वायु की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। सर दूसरा प्रक्रिया बताइए एकदम, ग्लूकोज जो है ये 3 कार्बन वाले जो ग्लूकोज है, ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बात करें, ये क्या बनता है सर, तो ये जो है ऊर्जा तो बनता ही है, लेकिन कम ऊर्जा बनता है। कितना सर, 2 एटीपी ऊर्जा बनता है, अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और जल की जगह पर C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल बन जाता है। इथाइल अल्कोहल बन जाता है, यानी जल की जगह पर क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है। ये जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होता है तब, ये तो समझ गए सर हम लोगों में होता है, इसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में हुआ, इसको क्या कहेंगे बोलिए, अवायवीय श्वसन कहेंगे, अवायवीय श्वसन। इसी को हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहेंगे, क्या कहेंगे, अनॉक्सी श्वसन कहेंगे। ठीक है सर, इसको क्या कहेंगे, अनॉक्सी श्वसन कहेंगे। इतना बात समझ गए सर। ये किस में होगा, अनॉक्सी श्वसन किस में होगा, ऐसा कौन सा जीव है जिसमें बिना ऑक्सीजन का भी सांस होता है, जी होता है, तो ये होता है किस में, ये उदाहरण किस जैसे में कौन सा जीव हो जाएगा, आप लोग कहेंगे इष्ट जैसे एक कोशिकीय जीव। इष्ट में कौन सा शोषण होता है बोलिए प्यारे, अवायवीय शोषण होता है, अवायवीय शोषण होता है। इसमें क्या बनता है बोलिए, उत्पाद के रूप में अल्कोहल, और अल्कोहल का प्रयोग हम लोग दारू बनाने में करते हैं, शराब बनाने में। जिस कारण से इष्ट का यूज हम लोग क्या करते हैं, शराब बनाने में करते हैं। इष्ट का यूज क्या बनाने में करते हैं, शराब बनाने में करते हैं। शराब बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि इष्ट क्या निर्माण कर देता है, इथाइल अल्कोहल निर्माण कर देता है, और अल्कोहल तो शराब ही होता है, इसीलिए शराब निर्माण में किष्ट का प्रयोग करते हैं, इष्ट का। ये हमारा जो दूध से दही होता है, दूध से क्या बनता है, दही, वहाँ भी यही काम करता है। और पता है ये जो प्रक्रिया होता है, ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ये जो ग्लूकोज की अनुपस्थिति में ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड इथाइल अल्कोहल बना, ये जो प्रक्रिया हुआ है ना, ये अनॉक्सी श्वसन का एक प्रक्रम हुआ। इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग किण्वन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बोलिए, किण्वन के नाम से जानते हैं, किण्वन कहते हैं इसको हम लोग। किस नाम से जानते हैं, किण्वन के नाम से जानते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, किण्वन। तो पूछेगा दूध से दही बनना कैसा प्रक्रिया है, किण्वन। शराब बनाना कैसा प्रक्रिया है, किण्वन। किण्वन मतलब सराहना, ठीक है, समझ गए इतना बात को। अब देखिए ये तो श्वसन कितने प्रकार का हो गए, 2 प्रकार का हो गए, वायवीय श्वसन और कौन श्वसन, अवायवीय श्वसन हो गए। वायवीय श्वसन और क्या हो गए, अवायवीय श्वसन। इतना बात समझ गए। स्क्रीनशॉट ले लिए, सभी लिख लिए, बताइए। चलिए लिख लिए, आगे देख लीजिए। आगे हम कुछ बताते हैं, तो हम लोग परिभाषा कुछ जानते हैं। अच्छा जाने, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर, वायवीय तथा अवायवीय।
श्वसन में अंतर। ठीक है सर, क्या होता है देखिए, वायवीय श्वसन में आपको पता चला ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन कैसे होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये कैसे होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, अच्छा कहेंगे इसमें ऊर्जा ज़्यादा बनता है, ऊर्जा ज़्यादा बनता है। ठीक है, इसमें ऊर्जा कम बनता है, ऊर्जा कम बनता है। कितना ऊर्जा बनता है, कहेंगे इसमें 38 एटीपी बन जाता है। ठीक है, इसमें कितना बन जाता है, 2 एटीपी बन जाता है, ये ध्यान रहेगा। अच्छा, इसके बाद कहेंगे ये जो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन है, बताइए ये जरा वायवीय श्वसन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। ये सभी उच्च वर्गीय जीवों में होता है, सभी बड़े जीवों में होता है, सभी बड़े जीवों में होता है। ये क्या होता है, ये ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। अच्छा, आपको पता है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, पूर्ण विखंडन होता है। ठीक है सर, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन, ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होगा वायवीय और अवायवीय। इतना बात आप लोग लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। ये जब लिख लीजिएगा तो अब हम लोग एक चरण जानते हैं। आप लोग कभी दौड़े हैं, सभी दौड़ते हैं, ज़्यादा मेहनत किए हैं, उस वक्त क्या होगा कि आपके शरीर में दर्द करने लगेगा, पैर में दर्द करने, मोच आ जाएगा, ऐसा सूजन हो जाएगा, फूल जाएगा, ये चीज़ें होगा। ऐसा क्यों होता है, देखिए आपको बताते हैं। जब हम लोग दौड़ते हैं तो शरीर में ग्लूकोज का विखंडन तब भी होगा क्योंकि ऊर्जा निर्माण होगा, लेकिन उस वक्त क्या होगा, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी पहुंचाता है, तब तो ग्लूकोज को तोड़ेगा। ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी पहुंचाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन दौड़ने वक्त ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। देखिए हम ये नहीं करें ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, अभाव होता है, कमी हो जाता है। जब कमी होता है तब भी ऊर्जा बनता है, तब भी ऊर्जा बनता है, लेकिन ऊर्जा थोड़ा कम बनता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, जल तो बनता ही था, और एक अतिरिक्त चीज बन जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। ये एक अतिरिक्त उत्पाद बन जाता है हम लोगों के शरीर में, कब, दौड़ने वक्त, क्योंकि ऑक्सीजन का हो जाता है अभाव। ये प्रक्रिया जो होता है ये कब होता है, दौड़ने वक्त। जब लैक्टिक अम्ल बन जाता है इसके कारण शरीर में क्या होता है, शरीर में दर्द होता है। ठीक है, पैर में मोच मतलब इस प्रकार के सूजन आ जाता है, फूल जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि जो एथलीट होता है, धावक होता है, उनके दौड़ने वक्त या शरीर से मेहनत करने वक्त पैर में क्रैम्प होने लगता है, दर्द होने लगता है, क्यों, तो कहेंगे जब हम लोग दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिस कारण ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही शरीर में क्या होता है, दर्द होता है, शरीर में क्या होता है, दर्द होता है। ये बात समझ गए, चलिए ये बात आप समझ गए। अब बात करेंगे, अभी किण्वन का बात किए थे, किण्वन कब हुआ था, तो कहेंगे अवायवीय श्वसन के दौरान। क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन का एक प्रक्रम है जिसमें ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा C2H5OH यानी एथेनॉल बनता है, यानी इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, किण्वन कहेंगे। इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, किण्वन कहेंगे। समझ के बात, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, किण्वन कहेंगे। इतना बात आप लोग को याद रहेगा, बताइए। तो हम लोग जाने कि ये श्वसन
क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, ये चीज़ जाने। उसके बाद हमने जाना कि एटीपी क्या होता है और 6 कार्बन वाले कैसे टूटता है, ग्लाइकोलिसिस दौरान कितना बनता है, ग्लूकोज जो हमारा है ये कितने चरण, 2 चरण इधर हुआ टूटने का, तो ऑक्सीजन को उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ये बात समझ गए। इस प्रक्रिया को किण्वन कहेंगे। उसके बाद हमने जाना वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर। उसके बाद हमने जाना कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तब विखंडन क्या होगा, तो ये चीज़ हमारा, तो लैक्टिक अम्ल बनता है, शरीर में दर्द होने लगता है इस दौरान। किण्वन क्या होता है ये बात हमने जाना, ठीक है। तो यहाँ पर और बातें हैं, यहाँ पर और बातें हैं। जब हम लोग बात करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस जब अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहिएगा। अरे यार, इसको कहेंगे अंतः श्वसन, अंतः अंतः श्वसन या निश्वसन या इंस्पिरेशन कहेंगे। एक बात हो गया। दूसरा बात होता है सांस छोड़ना, सांस छोड़ना। सांस छोड़ना क्या कहलाता है, कहेंगे उच्छ्वसन या श्वसन कहेंगे। दोनों मिला करके एक शब्द बायोलॉजी में बनता है, सांस लेना और छोड़ना, बर्थिंग। इसको हम लोग कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछता है, सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस लेना अंतः श्वसन, छोड़ना उच्छ्वसन। और लेने के दौरान हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ने के दौरान हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पूछ देता है सांस में हम कौन सा गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ये बात याद रहेगा। तो आगे हम लोग मानव श्वसन के बारे में ये सब चीज़ जानेंगे, ठीक है, ध्यान रखें इतना बात। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस पर लगातार आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते सभी शिक्षक, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।